जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास की वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं 13 अप्रैल को। आइए अब हम श्रवण करते हैं वरुथनी एकादशी की पावन पुण्यदायी व्रत कथा। यह व्रत कथा मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। जो इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है। इसीलिए आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। और जो भक्तगण आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें तो व्रत की पूर्णता के लिए इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। यही एकमात्र पुराण में वर्णित वैशाख वरुथनी एकादशी की व्रत कथा है। इसके अतिरिक्त और कोई कथा नहीं है। तो आइए भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो भगवान नारायण की व्रत कथा का है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को सही कथा का वीडियो प्राप्त हो और सभी आज एकादशी का पूर्ण लाभ ले पाएं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन का वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया था। पूजन में संकल्प बड़ा आवश्यक है, व्रत में संकल्प बड़ा आवश्यक है। तो जिन भक्तगणों ने अभी तक संकल्प नहीं किया है, आइए मैं संकल्प करवा देता हूं और फिर कथा आरंभ करते हैं। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और फिर कथा सुनना आरंभ कीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव कृष्ण, आपको नमस्कार है। प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम वाली एकादशी आती है? उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए? भगवान, उस एकादशी की महिमा क्या है? उस एकादशी के करने से क्या फल प्राप्त होता है? क्यों वो एकादशी करनी चाहिए? और उस एकादशी के नियम क्या हैं? कैसे व्रत किया जाना चाहिए? यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे श्रवण कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। अर्थात इस पृथ्वी लोक पर तो आपको सौभाग्य देगी ही, जब तक आप जीवित रहेंगे सौभाग्यशाली रहेंगे, और जब आप परलोक में सिधार जाएंगे तो वहां भी इसका पुण्य आपको सौभाग्य प्रदान करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वरुथनी के व्रत से सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भोग का अभिप्राय है प्रिय भक्त, जो आपकी जीवन को जीने की जो लालसाएं हैं उनकी पूर्ति, जो आपको जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीजें चाहिए, संसाधन चाहिए, आधुनिक संसाधन चाहिए, उन सबको ये देने वाली है।
और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वरुथनी के ही व्रत से राजा मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। इसी एकादशी के करने से इन राजाओं को मुक्ति प्राप्त हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जितना फल 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या करने से मिलता है उतना फल केवल इस एक एकादशी का व्रत कर लेने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। अर्थात जब घोड़े का दान करते हैं उससे अधिक पुण्य मिलता है हाथी के दान से। और भूमि दान उससे भी बड़ा है। किससे बड़ा है? हाथी के दान से बड़ा भूमि दान है। और भूमि दान से भी अधिक महत्व है तिल के दान का, तिल दान। और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का फल कहा गया है। और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है अन्न दान करने से, क्योंकि अन्न से देवता, पितृ तथा मनुष्य सभी तृप्ति प्राप्त करते हैं। अन्न से सबको तृप्ति प्राप्त होती है, इसीलिए सब में श्रेष्ठ अन्नदान कहा गया है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। जब आप किसी कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो वह जो कन्यादान है वो भी अन्नदान के समक्ष अर्थात श्रेष्ठतम दान में है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान कहा गया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। और ये जो बताए गए सभी दान हैं, सब दानों से बड़ा है विद्या का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे वो घोड़े का दान, हाथी का दान, स्वर्ण का दान, तिल का दान, भूमि का दान, अन्न का दान और चाहे कन्यादान, इन सब से बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का दान भी प्राप्त कर सकता है, विद्या के दान का फल भी प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि जितने भी दान हैं उतना पुण्य फल केवल एक वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने कामों में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्यादान करता है उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। कहते हैं कि जो सच्चे मन भाव से, तन से, स्वच्छ भाव से पूर्ण रूप से समर्पित होके प्रयत्न पूर्वक कन्यादान करता है उसका पुण्य इतना अधिक है कि उसको चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के कुछ नियम कहे गए हैं, उनको अब तुम मुझसे सुनो। हे युधिष्ठिर, वरुथनी एकादशी करने के लिए वैष्णव पुरुष को दशमी के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के आने पर अर्थात एकादशी से पहले, वरुथनी एकादशी से पहले का जो दिन है, और इस वर्ष की अगर हम बात करें तो ये दिन पड़ेगा 12 अप्रैल को। मैंने इसकी अलग से जानकारी आपके लिए दी थी वीडियो बना के। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दशमी के दिन कांसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांसे से बना कोई भी पात्र हो ना भोग के लिए प्रयोग करें, ना भगवान को भोग लगाएं, ना स्वयं उसमें सेवन करें, ना ही कांसे के पात्र में भोजन आदि बनाएं। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उड़द, साबुत उड़द हो चाहे उड़द की दाल हो, इस दिन उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, न सेवन करना चाहिए, न दान करना चाहिए। मसूर की दाल का भी दशमी तिथि को, इस वाली दशमी तिथि को जो 12 तारीख को है, उस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। चने का त्याग करना चाहिए, न दाल, न साबुत चना और ना ही चने का साग खाना चाहिए।
कोदो को भी नहीं खाना चाहिए, कोदो का साग नहीं खाना चाहिए। मधु का अभिप्राय है शहद, शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हरा साग नहीं खाना चाहिए। इस दिन दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दिन में केवल 1 बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। 1 बार अन्न ग्रहण को लेके पहले भी कई सारी एकादशियों पर मैंने आपको बताया है कि रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये दशमी तिथि का नियम है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैथुन नहीं करना चाहिए, अर्थात स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनसे दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 10 वस्तुओं का परित्याग दशमी तिथि को कर दें। और एकादशी के त्याग सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब एकादशी के दिन क्या नहीं करना है वह सुनो। जुआ नहीं खेलना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, अर्थात सोना नहीं चाहिए। पान खाना वर्जित है, एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करनी चाहिए, दातुन करना वर्जित है। तो इसके लिए बहुत से प्रश्न आते हैं, पंडित जी क्या करें? तो आप व्रत वाला मंजन प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास ना हो तो हम आपको प्रदान करवा देंगे। व्रत वाला मंजन आप एकादशी पर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो आप अपने व्रत का पुण्य क्षीण कर रहे हैं, पुण्य खंडित कर रहे हैं। एकादशी व्रत के दिन आपको दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी पे मारपीट नहीं करनी चाहिए। एकादशी का व्रत किया है, मारपीट कर रहे हैं तो इससे आपका व्रत फल क्षीण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का त्याग करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए और मैथुन आदि कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात स्त्री पुरुष को संबंध नहीं बनाने चाहिए। मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और असत्य भाषण इसका भी त्याग करना चाहिए। असत्य भाषण से अभिप्राय है यहाँ पर कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन 11 बातों को एकादशी के दिन मनुष्य त्याग दे। और द्वादशी की अब त्याग सुनो। द्वादशी को कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित है, अर्थात कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना, जैसा दशमी तिथि के लिए भी आया था। उड़द नहीं खाना, नहीं बनाना, नहीं देना। शराब का त्याग है। मधु अर्थात शहद का त्याग है। तेल का प्रयोग नहीं करना, तेल नहीं लगाना चाहिए। पतितों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो पापी लोग हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए और व्यायाम नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन परदेश गमन नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने देश को छोड़ के दूसरे देश को नहीं जाना चाहिए। 2 बार का भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात द्वादशी के दिन आप पारण तो करेंगे पर अन्न ग्रहण केवल 1 बार ही आपको करना चाहिए, 2 बार नहीं। कई बार लोग पूछते हैं हमसे, तो ये वो एकादशी है जिस पे विशेष रूप से भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि 2 बार का भोजन नहीं होगा। मैथुन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। आज भी गांव देहात में बैल का प्रयोग तो होता है, परंतु द्वादशी के दिन बैल की सवारी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मसूर का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन मसूर की दाल आदि नहीं खानी चाहिए। इस विधि से 12 वस्तुओं का मनुष्य त्याग कर दे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण का पूजन करना चाहिए। भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए और पूजन करते हैं तो वे सब पापों से मुक्त होके परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इन नियमों का पालन करते हुए पारण के दिन पूजन आदि करके पारण करने के बाद
जो व्रत को खोलता है वह मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का प्रयत्न करके व्रत करना ही चाहिए। जो भी पापी मनुष्य हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने थोड़ा भी पाप किया है, तो इस व्रत को अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इस एकादशी के करने से मनुष्य का कल्याण होता है। इस कथा के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह वरुथनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद अब हम आरती करेंगे और आरती करके हम नियमों का पालन करते हुए आज के दिन को व्यतीत करेंगे। तो आइए आरती करने के लिए खड़े हो जाइए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधो दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः।
शीतलीकरण कीजिए। आरती के चारों तरफ जल घुमा के अर्पित कीजिए। शीतलीकरण करने के बाद जल अपने ऊपर छींटे मारिए और भगवान को आरती दीजिए। फिर स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन बैठ के यदि पूजन कर रहे हैं तो उनको भी आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने कथा श्रवण की, आरती की। कथा के निमित्त दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। QR कोड पर भेजी गई दक्षिणा हमें तुरंत प्राप्त होती है, तो प्रयत्न करके अगर उस पर भेजें तो उत्तम रहेगा। इसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वो हमने आपके लिए अलग से अपलोड किया है, तो उसका लाभ लीजिएगा। साथ ही हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया है जिसमें एक ही वीडियो में एकादशी की कथा, सहस्त्र नाम और आरती भी है। वो हमने आपको व्हाट्सएप भी किया है, जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर जोड़ा जाएगा अपने साथ, और सब जानकारी व्यक्तिगत रूप से आपके पास आती रहेंगी। यहाँ आपके नंबर को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका खूब लाभ लीजिए। आज के दिन शाम को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के समय कौन से स्तोत्र पाठ सुनने हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो लोग नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो इन स्तोत्र पाठ को सुन के कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं। वो मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। और रात्रि जागरण में सुने जाने वाले जो पाठ हैं वो भी उसमें अपलोड किए गए हैं, उनका भी लाभ लीजिएगा। आप सबको एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।